वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम क्लास 11th जुलाई का मेगा टेस्ट का पेपर सॉल्यूशन करेंगे फॉर मैथ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन हमारा 51 से चालू हो रहा है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटिस्टिक्स हमारा यहाँ पे पहला टॉपिक है कि n इक्वल टू 10, x बार इक्वल टू 12 एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर 1230 दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी CV। ओके तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए CV का फॉर्मूला होता है सिग्मा डिवाइड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई 100। ओके ये CV का फॉर्मूला है। तो इसके लिए सिग्मा और एक्स बार चाहिए। एक्स बार तो ऑलरेडी नॉन है तो सिग्मा फाइंड कर लेते हैं। सिग्मा इक्वल टू फॉर्मूला है अंडर रूट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय n माइनस डायरेक्ट एक्स बार का स्क्वायर ही कर लेते। ओके नाउ पुट द वैल्यू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर 1530 डिवाइड बाय n यानी कि 10 माइनस एक्स बार यानी कि 12 का स्क्वायर। ये रूट के अंदर बन गया 153 माइनस 144 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 9। देयरफॉर हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ सिग्मा इज 3। सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे 3 मिल चुकी है। नाउ CV का फॉर्मूला रेडी है, वैल्यू पुट कर लेते हैं 3/12 मल्टीप्लाई बाय 100। 3 से काटेंगे 12 को 4 मिलेगा, 4 से 100 काटे 25। देयरफॉर आवर आंसर विल बी 25% यानी कि चेन्नई आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। ओके आगे बढ़ते स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। ओके दे रखा है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। क्या नेचुरल नंबर्स? अगर आपको पता है कि पहले n नेचुरल नंबर का सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस होता है n स्क्वायर माइनस 1/12। इसको एज अ फॉर्मूला याद रखेंगे फॉर MCQ टेक्निक्स। ठीक है अब यहाँ पे हम एक्चुअली प्रमाणित विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा है तो इसका रूट कर लेते हैं। तो n स्क्वायर माइनस 1/12। अब यहाँ पे बोल रहे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर यानी कि आप n की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो सिग्मा विल बी अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस 1/12। तो ये 100 माइनस 1 99/12 हो गया है। ठीक है तो डिवीजन कर लेते हैं। तो 12 का टेबल बोलेंगे, ये डिवीजन होगा 12 8 जा ओके 8.25। ठीक है अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इस पॉइंट को हटा दें 825/100। सा यहाँ से भी एक आइडिया तो आ सकता है कि 8.25 है, ये नंबर तो लेस देन है √9। ओके मतलब कि √9 यानी कि 3। इस रूट का आंसर 3 से छोटा जाने वाला है। तो ऑप्शन हमारा B और A तो रॉन्ग ही हो गया क्योंकि आंसर विल बी ऑलवेज लेस देन 3। अब ऑप्शन C और D बचते जो 2 पॉइंट है तो इसके लिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम नीचे तो 100 का रूट 10 बन गया। अब 8 to 5 का हम डिवीजन लॉन्ग डिवीजन से निकाल देते हैं स्क्वायर रूट। तो 8 to 5 है परफेक्ट, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर सोचेंगे तो 28 का स्क्वायर हो गया 28 जा जो कि होता है 784। ओके अब हम करेंगे अब 28 के बाद 29 करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट तो 825 से बढ़ जाएगा। इसलिए ये करके हम अभी आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए 784 में से ये माइनस करेंगे तो 5 - 4 यानी कि 1 और ये 12 में से 8 गया तो 41। अब तो यहाँ पे ऊपर वाला ये 28 यहाँ ऐड होता है तो ये बनेगा 56। ओके यहाँ स्पेस, यहाँ पॉइंट और यहाँ 00। पॉइंट के बाद एक ऐसा नंबर यहाँ रखना है वही हम यहाँ रखेंगे। ओके अच्छा तो आगे अब डिवीजन किए बिना भी हम आंसर बोल सकते हैं। कैसे? तो इसका आंसर सब 28 पॉइंट कोई भी नंबर किया आएगा। ठीक है तो यहाँ पे 28 पॉइंट के लिख लेते हैं और बाय 10 करेंगे तो 2.8 के हो जाएगा ना। 2 के कोई डिजिट ठीक है 2.8 सपोज 5 तो 2.8 से शुरू हुआ था। एक ही ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्योंकि ये C ऑप्शन जो है 2.9 है यहाँ पे 2.8 आएगा वो कंफर्म था। तो इस तरह हम ये डिवीजन पूरा खत्म किए ही डायरेक्ट हम स्मार्ट अप्रोच से आंसर दे सकते हैं कि आंसर विल बी दिल्ली। आगे बढ़ते 53। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस वर कैलकुलेटेड एज 15 and 15 रिस्पेक्टिवली। यानी कि हमें एक्स बार भी 15 दिया है एंड विचरण यानी सिग्मा भी 15 दिया है। ऑल्सो बोला कि 10 ऑब्जर्वेशन यानी n इक्वल टू 10 है। ओके अब क्या बोल रहे हैं आगे, बाय स्टूडेंट हु टेक बाय मिस्टेक 25 इंस्टेड ऑफ 15। मतलब एक ऑब्जर्वेशन जो है वो
25 ले लिया गलत 15 की जगह। तो सबसे पहले यहाँ पे इनका कुंडी निकाल लेते भी एक्स बार होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। दिस इम्प्लाइज सिग्मा एक्स आई विल बी एन इंटू एक्स बार, यानी कि 150। सिग्मा एक्स आई का वैल्यू मिला है हमें 150। इसी तरह सिग्मा का फॉर्मूला लगा दें या सिग्मा स्क्वायर कर ले डायरेक्ट। ओके, यहाँ पे एक्चुअली हमें ना ध्यान से देखें तो हमें वेरिएंस दिया है ना, वेरिएंस। तो वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर ही होता है, ठीक है। हाँ, तो सिग्मा स्क्वायर हमें दे रखा है 15। सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। दिस विल इम्प्लाई 15 इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय 10 माइनस एक्स बार का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर टू 25। इसके ऊपर से होगा 225, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 240 मल्टीप्लाई 10 यानी 2400। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का आंसर मुझे मिला है 2400। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें से हम एक्चुअली और क्वेश्चन ने जो बोला है कि एक वैल्यू जो है वो बाय मिस्टेक 25 ले ली गई है इंस्टेड ऑफ 15, मतलब लेना था 15 और ले लिया यहाँ पे हमने 25। तो अब इस केस में हमें करना क्या होगा, तो बाय मिस्टेक 25 लिया है तो अब यहाँ से न्यू डेटा लिखना चालू करते हैं कि ये करेक्शन करने के बाद बाय मिस्टेक 25 लिया था और 15 लेना था, मतलब 25 को माइनस करेंगे, 25 की चीज़ें माइनस करेंगे, 15 का डेटा ऐड करेंगे ना। तो न्यू सिग्मा एक्स आई मिलेगा हमें 150 तो था, उसमें से 25 माइनस होगा और 15 प्लस होगा, यानी कि न्यू सिग्मा एक्स आई होगा हमारा 140। सिमिलरली न्यू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर भी मिल जाएगा 2400 है भाई, उसमें से 25 का स्क्वायर यानी 625 माइनस होगा और 15 का स्क्वायर यानी 225 ऐड होगा, यानी कि ये 2000 बन गया ना। 2400 माइनस ये 400 हो जाएगा, 225 माइनस 625। ओके ओके, तो ये दोनों हमारे न्यू डेटा मिल चुके। नाउ दोनों न्यू एक्स बार मिल जाएगा ना, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन अभी न्यू लेंगे हम, ठीक है। तो न्यू 140 अपॉन 10 यानी कि 14। अच्छा, एन की वैल्यू चेंज नहीं होती क्योंकि ऑब्जर्वेशन एक्सचेंज हुआ है, ओके। और न्यू प्रमाण ने सिग्मा पूछा है तो उसको हम स्क्वायर रूट से ही फाइंड करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि बोला ये इनको डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब यहाँ पे न्यू है तो सारी वैल्यू हम न्यू लेंगे, ठीक है। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर यानी कि 2000 बाय 10 माइनस एक्स बार यानी 14 का स्क्वायर। तो 2000 बाय 10 हो गया 200, 14 का स्क्वायर 196 यानी कि रूट के अंदर 4 आया, आंसर विल बी 2। तो ऑप्शन देखा जाता है यहाँ पे बॉम्बे आंसर चाहिए। तो ये भी मतलब क्योंकि में से क्वेश्चन होते हैं कई बार, तो हमने क्वेश्चन देख लिया। ओके, काफ़ी इजी सवाल था। नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है मीडियन का। तो क्वेश्चन में कहा गया है मीडियन ऑफ सम डेटा। ओके, एक बात हमें ध्यान रखिए कि जब भी मीडियन फाइंड करना है तो असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले जो 5 नंबर दिए गए हमको, उनको हम बढ़ते क्रम में देख लेते हैं। तो अभी थोड़ा कन्फ्यूजन है कि सर कैसे पता करें कौन सा नंबर स्मॉलर है कौन सा लेजर है। तो उसके लिए ट्रिक है कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट इक्वल कर दो। अगर नहीं है तो लास्ट में ये लगा, सपोज कि 75 है और मुझे इसको 3 डिजिट का करना है तो मैं इसको 750 लिख दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले 5 नंबर लिख ले रहे हैं जिनके पॉइंट के बाद, क्योंकि मैक्सिमम 3 डिजिट है तो पॉइंट के बाद हर एक का 3 डिजिट लिख लेते हैं। तो ये 050, 0500, 0, ये तो 3 डिजिट है, वहाँ तो ऐसे ही लिखेंगे 550। ओके, इतना ठीक है। अब बताते हैं एसेंडिंग ऑर्डर है ना, बढ़ते क्रम है चढ़ता क्रम। एसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, अब आसानी से देखेगा, देखो है ना कि देखो ये 0.050 सबसे छोटा है ना, 0.050 छोटा होगा। इसके बाद आएगा 0.055। ओके ओके, 055 के बाद अभी डायरेक्ट आएगा 0.500, फिर आएगा 0.505 और लास्ट में आएगा 0.550। तो जब भी ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो तो डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल कर देते। अब असेंडिंग ऑर्डर कर लिया तो n इक्वल टू कितना है 5, जो कि ऑड है। तो आवर मीडियन m विल बी n प्लस 1/2, तो ऑब्जर्वेशन मुँह अवलोकन था। ओके, देयरफॉर यहाँ पे 5 + 1/2 थर्ड ऑब्जर्वेशन मेरा आंसर होगा मीडियन का। देयरफॉर आवर मीडियन m विल बी थर्ड ऑब्जर्वेशन है 0.500, ये वाला, यानी इसको 0.5 भी आप कह सकते हैं। तो आवर मीडियन m विल बी 0.5। अब हमें फाइंड करना है
4m प्लस 7 का रूट, तो 4m प्लस 7 का स्क्वायर रूट यानी कि अंडर रूट 4 इंटू 0.5 प्लस 7, तो 4 इंटू 0.5 यानी कि 4 इंटू 1/2 यानी 2 प्लस 7, जिसका स्क्वायर रूट हो गया 9, जिसका रूट मतलब सम हो गया 9 और स्क्वायर रूट निकलेगा 3। तो यहाँ पर भी हमारा बॉम्बे आंसर सही हो जाएगा 3। आगे बढ़ते क्वेश्चन 55। द एवरेज वेट ऑफ 20 बॉयज वाज कैलकुलेटेड टू बी 78 kg। 20 बच्चों का एवरेज यानी कि मीन 78 kg है। It was later discovered that one weight was misread as 69 instead of 96 kg। लेना था 96 और ले लिया 69, मतलब 69 को माइनस किया जाएगा और 96 को ऐड किया जाएगा। ये एक बना लिया दिमाग में स्टेप्स। ओके, यहाँ से एक्स बार का फॉर्मूला लगा दो भाई, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा एक्स आई मिलेगा क्योंकि जब भी कोई ऑब्जर्वेशन प्लस माइनस होता है तो उसके इफेक्ट सिग्मा यानी एलिमेंट्स के सम पे ही होंगे। तो सिग्मा एक्स आई इक्वल टू एन इंटू एक्स बार यानी कि 78 मल्टीप्लाई 20, ये हो गया 156 और ये 0। ओके, अब क्या बोलना है कि भी कुछ चेंजेस हुआ है तो अब बनेगा न्यू सिग्मा एक्स आई। न्यू सिग्मा एक्स आई क्या होगा, अभी 1560 जो सारे ऑब्जर्वेशन का सम था, अब उसमें 69 उसने गलती से लिया था और लेना था 96, तो बस वो 69 माइनस कर दिया, 96 ऐड कर दिया। तो ये 1560 प्लस ये 16 माइनस 9 यानी कि 7 और 9 में से 27, ये बनेगा हमको 1577, सॉरी 1587। ओके, अब न्यू सिग्मा एक्स आई मिल गया है, तो देयरफॉर न्यू एक्स बार इक्वल टू सिग्मा न्यू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, तो 1587 अपॉन 20। ओके, अब क्या होगा, तो यहाँ पे देखो सारे आंसर 7 पॉइंट दिए और नियरेस्ट है। सबसे पहले हम काम करते 2 मल्टीप्लाई 10 रखते हैं, मतलब इसको 2 से डिवाइड कर लेते, फिर एक स्टेप पीछे कर लेंगे। तो 1587 को 2 से डिवाइड किया, 2 7 जा 14, 18 2 9 जा 18, 0 7 आया, 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 गया 1 0, यहाँ 0.25 जा 10 यानी कि 0। तो आंसर है 2 से डिवाइड करने के बाद 793.5। अब यहाँ जैसे ओके सॉरी नीचे जो है वो 5 नहीं रहेगा, नीचे 0 था यानी 10 रहेगा नीचे। ओके, अब 10 से डिवाइड करना है, एक स्टेप पॉइंट आगे ले जाएंगे तो 79.35 और केजी में आंसर है, तो आ गया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन के लिए एग्जैक्ट डिवीजन करना ही मांगता है क्योंकि सारे ऑप्शन से ऑलमोस्ट नियर 79 पॉइंट थे। ओके, तो ये भी मतलब काफी क्षमता जो सिग्मा के ऊपर से मीन के ऊपर इफेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। ओके, यहाँ से हमारा रिलेशन फंक्शन चालू हो गया, स्टैटिस्टिक सवाल 5 सवाल खत्म हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। इस इक्वेशन के पास कम से कम एक सॉल्यूशन तो है ही। तो अब इस क्वेश्चन में क्या किया जाए कि सारे ऑप्शन को सॉल्व कर दिया जाए। तो सबसे पहले ए ऑप्शन उठा दे और ये जानते हैं कि एक्स स्क्वायर को हम मोड एक्स का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ये ऑप्शन में है भी मोड एक्स स्क्वायर प्लस 7 मोड एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, मोड एक्स को थोड़ी देर के लिए टी मान लेते, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको आप इजीली सॉल्व कर देंगे, यहाँ से आपको टी की वैल्यू -3 और -4 मिल जाएगी। बट होगा क्या कि टी तो मोड एक्स है, तो मोड एक्स की वैल्यू -3 या -4 मिलेगी। अब यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि मोड एक्स का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मतलब ऐसा कोई एक्स का वैल्यू हमको नहीं मिलेगा जिससे मोड एक्स नेगेटिव हो। तो मतलब ए ऑप्शन जो है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ए ऑप्शन के पास नो सॉल्यूशन है। और हमको तो ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसके पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो, कम से कम एक सॉल्यूशन तो हो ही। तो ए कैंसिल हो गया, बी ऑप्शन उठाते, सिग्नम ऑफ x - 1 इक्वल टू -3 और 5 का डिवाइड में। अब ये भी जानते हैं कि सिग्नम जो है किसी भी नंबर का वो ऑलवेज बिलोंग करता है -1 0 या 1 में से। हाँ, साइन तो -1 0 या 1 ही हो सकती है अकॉर्डिंग टू प्लस माइनस और 0। बट यहाँ पर सिग्नम का वैल्यू -7 हो रहा है, तो यहाँ से भी कोई x का वैल्यू हमें मिलेगा नहीं, तो इसका आंसर भी आएगा नो सॉल्यूशन। ओके, आगे बढ़ते सी ऑप्शन। वहाँ पे पूरा बॉक्स एक्स का दिख रहा है, तो हम बॉक्स एक्स को थोड़ी देर के लिए टी या वाई मान सकते हैं, जिससे हमारा क्वाड्रेटिक बन जाएगा 40 स्क्वायर प्लस 40 -3 इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व कर लिया, 4 3 12 यानी 40 स्क्वायर प्लस 60 -
2t माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक बनेगा 2t प्लस 3, दूसरा बनेगा 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी t की वैल्यू होगी -3/2 और दूसरा t का वैल्यू मिलेगा 1/2। अब t तो है बॉक्स x, तो बॉक्स x की वैल्यू एक बार -3/2, दूसरी बार 1/2। अब लोचा ये है भाई कि बॉक्स x की वैल्यू फ्रैक्शन में तो हो ही नहीं सकती, तो यहाँ से भी ऐसा x का कोई वैल्यू मिलेगा नहीं, तो यहाँ से बनेगा नो सॉल्यूशन, क्योंकि बॉक्स x जो है ना उसका आंसर तो हमेशा z में होना चाहिए। ओके, जैसे कि सिग्नम फंक्शन का देखा तो सिग्नम फंक्शन -1 0 1 में आना चाहिए, क्योंकि इसकी रेंज वो थी। बॉक्स फंक्शन का रेंज z होना चाहिए, जो कि हमें नॉन इंटीजर मिल रहा है, और मोड का आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव मिल रहा है। तो ABC तीनों ऑप्शन में भी x की वैल्यू एक भी मिलती नहीं है, तो जाहिर है कि ऑप्शन डी आंसर होगा। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, साइन ऑफ x² - 1 इक्वल टू 0। अब किसी का साइन 0 है मतलब वो नंबर 0 होगा, यानी कि x² इक्वल टू 1, एक x की वैल्यू मिल जाएगी +-1। ओके, तो डी ऑप्शन एक ऐसा है जिसके पास एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन यानी 2 सॉल्यूशन तो है, बाकी तीनों में एक भी सॉल्यूशन नहीं थे। तो इस क्वेश्चन में आंसर हमारा हो जाएगा दिल्ली। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते 57 क्वेश्चन। ओके, एक फंक्शन दे रखा है जो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, और फंक्शन का हमें रेंज फाइंड करना है। तो इसका मेथड अगर प्रॉपर्ली किसी को याद है तो सबसे पहले हम लिखते हैं y इक्वल टू fx, therefore y इक्वल टू x² + 2x + 1 होल डिवाइड बाय x² - 8x + 12 क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें से हम x का क्वाड्रेटिक बनाएंगे। अब सारे टर्म को इधर लाएंगे तो y(x) को इधर x² माइनस आएगा, तो x² कॉमन निकालेंगे तो y - 1 टाइम x², और यहाँ पे है -8y, उधर से आएगा -2x, तो -2 ले लेते कॉमन और x भी ले लेते कॉमन, तो यहाँ पे एक्चुअली 4y बचेगा और वहाँ से आएगा उसमें 1 बचेगा ना, -2x हमने कॉमन ले लिया, ये यहाँ पे माइनस हो गया, और लास्ट में टर्म आएगा 12y - 1 जिसमें x नहीं है। तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ x। ओके, उसमें ये कब बनता है, इफ y - 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर x² का कोएफिशिएंट नॉन जीरो है तो इस केस में हमारा ये क्वाड्रेटिक बनता है। तो यहाँ पे हम एक्चुअली दो केस ले लेते हैं। केस 1 क्या कि भी y - 1 नॉट इक्वल टू 0 यानी y की वैल्यू 1 नहीं है, तब ये क्वाड्रेटिक है। ओके, यहाँ पे हमारा ये फंक्शन बोले रियल वैल्यू के ऊपर डिफाइंड फंक्शन है ना, पूरा r के ऊपर, मतलब यहाँ पे x जो है ऑलवेज रियल वैल्यू से, यानी कि इस क्वाड्रेट ये जो क्वाड्रेट इसको इक्वेशन 1 नाम दे दे, तो इक्वेशन 1 भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका x रियल है, यानी इसके रूट्स जो है वो ऑलवेज रियल होंगे। अब रियल रूट्स मिलता है मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, तो लगा दे डी, यानी कि b² - 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0। चलो b² यानी कि -2 का स्क्वायर 4 इंटू 4y + 1 का स्क्वायर -4 इंटू a होगा y - 1, c होगा 12y - 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। दोनों में से 4 कॉमन निकल के कट जाएगा, और यहाँ ये एक्सपांशन कर देंगे तो 4 4 जा 16y² + 8y + 1 माइनस ये ब्रैकेट खोल देगा 12y² - 12y - y + 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो 16y² - 12y² यानी बना 4y², और यहाँ पे ये जो माइनस 13y + 13y 13 और 8 21y, और +1 - 1 तो भाई चला जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें ये मिला है। नेक्स्ट स्टेप y कॉमन निकाल लेते, तो 4y + 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ नंबर लाइन बना के देख लेते, y की दो वैल्यू, एक तो है -21/4, दूसरा है 0, तो प्लस माइनस प्लस होने वाला है क्योंकि इक्वल टू भी है तो पॉइंट ले सकते। तो यहाँ से एक्चुअली स्टूडेंट हमें मिल जाएगा y की रेंज जो है नहीं मिलेगी -∞ से -21/4 क्लोज्ड यूनियस क्लोज 0 से ∞। ओके, यहाँ हम एक्चुअली केस 2 चेक करते हैं जब y = 1 हो, बट ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं जिसमें, क्योंकि देखो आंसर तो आएगा -∞ से -21/4 यूनियन क्लोज 0 से ∞, यानी कि ऑप्शन ए आंसर है, ठीक है। और इन 0 से ∞ के अंदर y इंक्लूड है। ओके, तो अगर केस 2 से y = 1 पॉसिबल ना होता तो इसमें से वो -1 करने का जो ऑप्शन हमारे होता, 0 से ∞ -1 ऐसा एक ऑप्शन अवेलेबल होता, मतलब ऐसा कोई ऑप्शन एक अवेलेबल है नहीं। इसका मतलब कि हमें वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वापस हमारे क्वेश्चन पे पहुंच जाते। ओके, ठीक है। ओके,
ओके, इसका सॉल्यूशन यहाँ से निकल चुका है, बट फाइनली हमें केस 1 के हिसाब से इतना मिल चुका था। कि y जो है हमारा, अगर y नॉट इक्वल टू 1 हमने लिया था तो हमें y की वैल्यू मिल गई थी -∞ से -21/4 यूनियन क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। ओके, अगर y इक्वल टू 1 हो जाए केस 2, तो y इक्वल टू 1 लेके भी हम सॉल्व करें तो हमें x की वैल्यू कुछ ना कुछ वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, फिर भी चलो हम एक बार वैल्यू निकाल लेते हैं एक्चुअली का क्या आ रहा है। ठीक है, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से लिख लेते जो यहाँ पे था, y - 1 टाइम x स्क्वायर -2 टाइम 4y + 1 इंटू एक्स प्लस 12y - 1 इक्वल टू 0। ओके, तो वहाँ y इक्वल टू 1 रखने के बाद हमारा इक्वेशन बनेगा -2 टाइम 5 इंटू एक्स प्लस 12 - 1 बराबर 0, -10x इक्वल टू -11, यानी x इक्वल टू 11/10। यानी कि दोस्तों x की कोई वैल्यू मिल रही है जिससे y इक्वल टू 1 मिलेगा, मतलब y इक्वल टू 1 जो है रेंज में है, मतलब कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन ये हमारा एज इट इज आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। यहाँ पे आंसर आ गया अहमदाबाद, जो क्लोज 0 से इन्फिनिटी वाला। ओके, नेक्स्ट है 58th क्वेश्चन। ये भी हमारे कुछ प्रीवियस का ही सवाल है। तो बॉक्स एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि GIF। देन एक सिग्मा का वैल्यू फाइंड करना है। चलो इसी सिग्मा को कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। चलो सिग्मा का वैल्यू पुट करना चालू करो। तो एन की जगह सबसे पहले 8 लगेगा, तो बॉक्स ऑफ -1 की 8 पावर इंटू 8/2। 4-5 वैल्यू पुट करते हैं, हमको आइडिया आएगा और कुछ नहीं। -1 की 10 पावर इंटू 10/2। और इसी तरह आगे बढ़ेगा तो लास्ट में हम पुट कर लेते -1 की 99 पावर इंटू 99/2। तो लास्ट में एन की वैल्यू 100 रखनी, यानी बॉक्स में है -1 की पावर 100 इंटू 100/2। ये हमारे इस बॉक्स का एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, तो -1 की 8 पावर यानी इवन नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, ये बॉक्स ऑफ 4। ये बनेगा -1 की 9 पावर माइनस रहेगा -9/2 प्लस ये बन गया 5 प्लस बॉक्स ऑफ -11/2। इस तरह से सारे आगे बढ़ते रहेंगे। ये हो गया -99/2 का बॉक्स और लास्ट में बन गया 50। चलो 9/2 यानी, चलो 4 का बॉक्स ऑफ 4 हो गया। 9/2 यानी -4.5 मिला, और -4.5 से लेफ्ट वाला इंटीजर यानी -5 प्लस 5। 11/2 होता है 5.5, -5.5 का लेफ्ट इंटीजर होता है -6 यानी 6। इसके बाद अगर देखें तो हम +6 आएगा। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। लास्ट में यहाँ पे देखो -99/2 यानी कि -49.5, और जिसका हमारा क्या कहते हैं कि बॉक्स होगा -50 और लास्ट में आएगा +50। तो देखेंगे तो -5 + 5 -6 + 6 -50 + 50 सारे टर्म्स कट जाएंगे। पहला हमारा फर्स्ट टर्म 4 जो है वो बचा रहेगा। तो ये भी बॉक्स फंक्शन का काफ़ी इजी सवाल था, और आंसर भी यहाँ पे 4 रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। ओके, एक क्वेश्चन है जिसके अंदर फंक्शन का हमें डोमेन पूछा गया है। ओके, जब भी डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट है तो डोमेन की बात करते हैं तो अंदर वाला चीज़ जो है हमें एग्जैक्टली क्या लेना पड़ेगा, >0, है ना। डिनोमिनेटर है और स्क्वायर रूट है, तो यही कंडीशन है कि स्क्वायर रूट >0 हो। ओके, थोड़ी देर के लिए बॉक्स एक्स को नाम दे दिया भाई टी है तो वाई जो देना है, तो ये बन गया t² - 3t - 10 >0। इसके फैक्टर बनेंगे t - 5 इंटू t + 2 0। ओके, नंबर लाइन लगा जा रहा है यहाँ से, तो -2 है, 5 है और >0 चाहिए तो प्लस माइनस प्लस। ओके, तो इससे नेक्स्ट स्टेप क्या जनरेट होगा भाई कि t या तो -2 से छोटा है, या तो t जो है 5 से बड़ा है। ओके, अब t यानी क्या भाई, बॉक्स एक्स, तो बॉक्स एक्स < -2 और बॉक्स एक्स जो है वो >5, है ना। अब सोचिए दोस्तों कि बॉक्स एक्स -2 से छोटा है, तो बॉक्स एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है ना, -2 से छोटा है तो अभी 0 भी हो सकता है, या -0, सॉरी 1 मिनट गलती हो गई। इसका अगर डायरेक्ट स्मार्ट अप्रोच से याद है तो भी ठीक है, वरना हम इसके स्टेप जनरेट करते हैं। बॉक्स एक्स -2 से छोटा है
तो बॉक्स एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, -2 से छोटी तो -3 हो सकती है ना, स्ट्रिक्टली है तो। और डायरेक्ट आंसर बॉक्स एक्स का इंटीजर आने वाला, डायरेक्ट -3 होगा, -4 हो सकता है, -5, इस तरह से वो माइनस इन्फाइनाइट में जा सकता है। ओके, अब बॉक्स खुलेगा यानी एक्स, तो एक्स सारे आंसर हो सकते हैं लेफ्ट में माइनस इन्फाइनाइट से। बॉक्स एक्स -4 यानी एक्स जो होगा वो क्लोज -4 से 3 होगा, ओपन। और बॉक्स एक्स -3 है यानी कि एक्स जो है वो क्लोज -3 से ओपन 2 होगा, ओपन -2 होगा। क्योंकि -2 अगर आ गया तो उसका बॉक्स हो जाएगा -2 यानी, और -2 से लेफ्ट वाले सारे नंबर आंसर होंगे क्योंकि उनका बॉक्स -3 निकलता है। तो एक चीज़ बहुत इजी जो बहुत बार पढ़ाई जा चुकी है। तो एक्स की पहली रेंज है -∞ से -2 ओपन, तो ऑप्शन बी और डी तो यहाँ से कट हो चुके। अब बचे ए और सी, उनके लिए कर लेते फटाफट। बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 5 है तो दिस इंप्लाइज बॉक्स एक्स की वैल्यू 6, 7, 8 सारे हो सकती है। अब बॉक्स एक्स की वैल्यू 6 है मतलब एक्स जो क्लोज 6 टू ओपन 7 होगा, 7 यानी क्लोज 7 टू ओपन 8, और ये आगे जाके 6 टू इन्फिनिट बन जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे क्या रहा कि एक्स जो है वो फाइनली बिलोंग करेगा -∞ से -2 ओपन, ये ओपन है, और यूनियन क्लोज 6 टू इन्फिनिटी। ऑप्शन देखा जाए, सॉरी ए नहीं होगा ऑप्शन यहाँ पे हमारा, ऑप्शन विल बी चेन्नई, -∞ से -2 यूनियन क्लोज 6 टू इन्फिनिट। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर। ओके, ए और बी दो सेट दे रखे, और जेड सेट ऑफ इंटीजर्स है, साथ में ए क्रॉस बी के रिलेशन का स्टार्टिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सेट ए का क्वांटिटी निकालते हैं। सेट ए के अंदर क्या बोला है भाई, फॉर सेट ए कि 2 की पावर में x + 2 इंटू है x² - 5x + 6 = 1। अब जरा याद करिए, किसी भी नंबर की कितनी पावर करें तो आंसर 1 होता है, तो आंसर एक ही है इस तरह की, वो पावर क्या होनी चाहिए, 0। तो 2 की समथिंग पावर = 1, दिस मस्ट इम्प्लाई कि पावर जो है x + 2 इंटू 0 बननी चाहिए। ओके, अब पावर 0 बन गई भाई, तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसके दो फैक्टर मिलेंगे x - 2 और x - 3 = 0। यानी दोस्तों x की वैल्यू मिल जाएगी -2, 2 और 3। दिस इम्प्लाइज सेट ए हमें मिल गया ना, -2, 2, 3। सेट ए में ऐसे इंटीजर भी लेना ना, तो यहाँ 3 इंटीजर आ गए। ओके, सिमिलरली अब फॉर सेट बी, ओके सेट बी में भी एक इनइक्वालिटी है, -3, 2x - 1 < 9। ओके, सभी का 1 ऐड कर लिया तो ये 2 - 2 < 2x < 10। 2 से डिवाइड कर दिया, -1 < x < 5। तो साथ में बोला x इंटीजर भी चाहिए, तो सेट बी जनरेट हो जाएगा। -1 से 5 में इंटीजर 0, 1, 2, 3, 4। ओके, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट हमको मिल चुके हैं। अब हमें चाहिए भाई ए क्रॉस बी की कुछ कुंडली है, तो पहले तो मैं निकाल देता हूँ भाई नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, जो कि नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, 3 5 जा 15 आंसर आ जाएगा। ओके, ये क्या है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, जो कि होता है नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। अब बोला है भाई नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी ना उपगण होने संख्या। तो आपको अगर याद होना चाहिए कि नंबर ऑफ सबसेट्स जो होता है ना, वो 2 की पावर में नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बन जाएगा, है ना। दैट इज 2n होता है ना, 2 यहाँ पे 15, हमारा आंसर हो गया 215, यानी कि दिल्ली आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। ओके, तो काफ़ी इजी सवाल था, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही था। आगे बढ़ते 61 सवाल। एक फंक्शन दिया गया है जिसका रेंज हमें पूछा गया है। जो फंक्शन थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट अप्रोचिंग जैसा है कि एफ एक्स इक्वल टू भाई क्या दिया है, एफ एक्स जो कि हमारा वाई होता है, इसको इक्वल दिया है x + 2 अपन मोड ऑफ x + 2। ओके, इस मोड को तोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि मोड को तोड़े बिना कैलकुलेशन होगा नहीं। तो मोड तोड़ते हैं तभी अगर याद है तो x अगर फिर मोड -2 पे तोड़ेगा, x अगर -2 या उससे बड़ा है तो मोड जो है डायरेक्ट खुल जाएगा, और x अगर -2 से छोटा है तो मोड खुलेगा तो नीचे बाहर माइनस आएगा। तो फाइनली यहाँ से हमें y की पॉसिबल वैल्यू तो 2 ही मिलेगी, ऊपर नीचे कट के यहाँ 1 मिला, whenever x greater equal to -2, और -1 मिला अगर x < -2 है। तो भाई y की तो 2 ही पॉसिबल वैल्यू मिलने वाली है, अगर -2 से बड़ी x है तो 1, और -2 से छोटे x है तो -1। और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y तो हमारा रेंज होता है भाई, तो रेंज यानी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y विल बी -1 एंड 1, ऑप्शन विल बी बॉम्बे। तो ये भी काफ़ी इजी सवाल था, रेंज के कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, मोड का सिंपल एप्लीकेशन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जेई का PYQ है, 62। क्या बोल रहा है, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स,
एक फंक्शन दिया एफ एक्स जिसका डोमेन के बारे में बात की है, और डोमेन ऐसे इसने कुछ इस फॉर्म में दे रखा है ना, तो हमें ये अल्फा और बीटा पहचानने, फिर अल्फा स्क्वायर और बीटा क्यूब कर देना। ओके दोस्तों, अब क्या करें, तो इस फंक्शन के डोमेन के लिए सारी कंडीशंस लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर स्क्वायर रूट दिखा है ना, तो पहला कंडीशन भाई क्या है कि ऊपर स्क्वायर रूट है तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 को ग्रेटर इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, पहला कंडीशन। दूसरा कि डिनोमीटर में जो चीज़ है यानी कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, थोड़ा फिर से लिख लेते हैं इसको। दूसरा कंडीशन यहाँ और थर्ड कंडीशन लास्ट में लिख लेते हैं। हम तीनों कंडीशन पहले सॉल्व करते हैं और फाइनल आंसर यहाँ पे हम जनरेट कर लेंगे। ओके, एक कंडीशन ये मिला पहला, क्या फिर से कि पहला कंडीशन हमें दोस्तों ये मिला है कि अंदर डिनोमीटर नहीं न्यूमरेटर में स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट है तो ये होना चाहिए। दूसरा कंडीशन डिनोमीटर में आने वाली चीज़ कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। और तीसरा कंडीशन जो है कि लॉग जो है बेस तो 10 है ही, तो आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे तो लॉग का आर्ग्यूमेंट यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मेनली हमारे ये 3 कंडीशन है और किसी कंडीशन की ज़रूरत नहीं लग रही। ठीक है, तो चलो सॉल्व करना चालू करते हैं। इसके दो फैक्टर x माइनस 5 x प्लस 5 ग्रेटर इक्वल टू 0। नंबर लाइन बनाएंगे -5 और 5 का, यहाँ प्लस माइनस प्लस कर देंगे। ओके ओके, इसके ऊपर से हम देख सकते हैं अभी ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू या तो -5 से छोटी है या तो x की वैल्यू 5 से बड़ी है। दो इक्वेशन यहाँ से मिल रहे हैं, रखते हैं यहाँ तक और आई कैलकुलेशन करते हैं। ओके, ये 4 इज नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि x की वैल्यू नॉट इक्वल टू -2 या तो +2। ये तो बोल रहा है अभी +2 -2 नहीं लेना, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट है ये क्वाड्रेटिक, जिसके दो फैक्टर निकालो भी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 ग्रेटर देन 0। तो फैक्टर होंगे x प्लस 5x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। फटाफट नंबर लाइन बनाएंगे यहाँ पे, तो -5 और 3 पे वो वैल्यू टूट रही है हमारी। ठीक है ना, तो या तो -5 और या तो 3, क्योंकि वो ओपन वैल्यू है ना, ओपन स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस बन जाएगा। ग्रेटर देन 0 यानी कि इससे ये वाला इस साइड वाला, तो या तो x लेस देन -5 या तो x जो है वो ग्रेटर देन 3 होगा। ओके, अब तीनों कंडीशन को दोस्तों कंबाइन करना है। तो फर्स्ट दो सेकंड में तो क्या है कि दो नंबर माइनस करना +-2, तो उसका इतना इश्यू है नहीं। एक साथ में काम करते हैं, नंबर लाइन भी बना लेते ताकि हमको आइडिया आ जाए। तो -5 है, 5 है और 3 है, और +-2 का बाद में करते हैं। तो यहाँ पे -5 के लिए कंडीशन ये बोला है लेस देन इक्वल टू -5, ये बोला है स्ट्रिक्टली लेस देन 5, तो यहाँ से हो जाएगा स्ट्रिक्टली लेस देन 5। ये दोनों का कॉमन पोर्शन ये है ना। एक बोल रहा है लेस देन इक्वल टू -5 है और एक बोल रहा है इक्वल टू 5, सिर्फ स्ट्रिक्टली लेस देन 5 है। तो दोनों का इंटरसेक्शन तो ये बोलता है कि स्ट्रिक्टली है ना, जो दोनों में हो वो हमें लेना होता है, तो ये जाएगा स्ट्रिक्टली -5। यहाँ एक बोल रहा है 5 से बड़ा है, दूसरा बोला है 3 से बड़ा है ना। एक बोला 3 से बड़ा है, दूसरा बोला 5 से बड़ा है, तो दोनों का कॉमन पोर्शन यही आएगा सर वो 5 से बड़ा हम ले। यानी कि फाइनल आंसर ऐसा कर सकते हैं -∞ से -5 ओपन यूनियन क्लोज 5 से इन्फिनिटी। साथ में +-2 हमें निकालना था दोस्तों, बट संजोग ये है कि +-2 यहाँ बीच में ही आ जाएगा, यानी उनको निकालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारा जो फाइनल डोमेन हुआ उनके अंदर -2 आ ही नहीं रहे। ठीक है, तो फिर से कैसे किया कि यहाँ पे पहले वाले में लेस देन इक्वल टू -5 था, यहाँ पे लेस देन -5 था, दोनों का कॉमन ले लिया लेस देन -5। और वो एक बोल रहा है 3 से बड़ा है, दूसरा बोला 5 से बड़ा है। ठीक है, 3 ओपन था तो 5 से बड़ा, दोनों का कॉमन पोर्शन हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमें ये मिला, यही आंसर क्वेश्चन ने हमें इस तरह फॉर्म में दिया है। तो हमें तो क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करके और अल्फा और बीटा की वैल्यू लिख लेनी है। तो कंपेयर करेंगे तो देखो भाई, अल्फा का वैल्यू आपको -5 दिख रहा है और बीटा का वैल्यू दिख रहा है 5। तो हम फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब, तो कर लेते हैं ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब -5 का बीटा क्यूब, -5 का स्क्वायर होगा 25 और बीटा 5 का क्यूब होगा 125। सम विल बी 150। ऑप्शन देखा जाए तो 10 ही आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा।
ओके स्टूडेंट, तो ये भी डोमेन का काफ़ी अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं 63। एक फंक्शन दे रखा है, मतलब जिसमें बॉक्स बोला भी है ना, बॉक्स है, फ्रैक्शन पार्ट है, सिग्नम है। फाइंड करना है एफ ऑफ -3.5। सबसे पहले तो हम x प्लस 2 है ना, उसको एस की वैल्यू माइनस एक्स की जगह -3.5 पुट किया गया, तो वैल्यू निकाल लेते हैं कि x प्लस 2 क्या मिल रहा है, यानी -3.5 प्लस 2 यानी कि -1.5। अब जरा अप्लाई करो भाई, इस फंक्शन के ऊपर लगाएंगे दोनों कंबाइन करके यहाँ पे, तो एफ ऑफ -3.5 इक्वल टू, यहाँ बॉक्स में x प्लस 2 रखा जाएगा ना, x प्लस 2 यानी -3.5 प्लस 2 यानी बॉक्स के अंदर तो डायरेक्ट हमने निकाल दिया -1.5 का बॉक्स। ओके, और बाजू में हो जाएगा -1.5 का फ्रैक्शन पार्ट, और लास्ट में हो जाएगा सिग्नम फंक्शन ऑफ -1.5। तो -1.5 का बॉक्स जो है उसके लेफ्ट -2 होगा, और -1.5 का फ्रैक्शन पार्ट होगा +0.5, और नेगेटिव नंबर का सिग्नम होगा -1, तो आंसर विल बी -2.5। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे 63 में अहमदाबाद से हो जाएगा। तो ये तो काफ़ी इजी सवाल था जो बॉक्स, फ्रैक्शन और सिग्नम फंक्शन के बीच था। नेक्स्ट है 64th क्वेश्चन। तो इसके लिए अगर आपको पैटर्न याद है, हमने लिखवाया हुआ है कि अगर ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी वाला क्वेश्चन है, तो इसका डोमेन और रेंज आप याद रख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r माइनस डी अपॉन सी, एंड रेंज यानी y बिलोंग्स टू r माइनस ए अपॉन सी। तो इतना हमने आपको पहले से याद रखने का बोला हुआ है। तो अगर वरना डायरेक्ट प्रोसीजर से हम जा ही सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू है, तो यहाँ पे हम पहचान है हमारा क्वेश्चन क्या है, तो 2x प्लस ऐसे ब्रैकेट में -3 लिखते हैं, और नीचे है -7 इंटू एक्स प्लस 5। कंपेयर करें इससे एग्जैक्ट इसलिए। ओके, तो फाइनली हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा डोमेन यानी कि x बिलोंग्स टू पूरा r ले सकते हैं, बट -d/c यानी -5 अपन -7 बन जाएगा +5/7, और y बिलोंग्स टू r माइनस a/c यानी कि 2/-7 -2/7। ऑप्शन यहाँ पे हमारा 5/7 और -2/7 माइनस करने वाला ए ऑप्शन है। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर ये भी इजीली क्लियर हो गया, वरना हम डायरेक्ट इसकी ओरिजिनल प्रोसीजर से भी जा सकते हैं अगर याद नहीं है तो। नेक्स्ट 65, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज फाइंड करना है भाई। तो ये तो आपको अगर याद है तो परफेक्ट के मेथड से हम करते हैं, -2 टाइम x² प्लस 4x माइनस 11। चलो परफेक्ट से बनाने के लिए -2 कॉमन सॉरी यहाँ पे एक्चुअली कॉमन नहीं निकाला, फिर ही ब्रैकेट कर दिया। ओके, तो -2x² प्लस 4x माइनस 11, -2 दोस्तों कॉमन निकालते हैं, यानी -2 से बाहर मल्टीप्लाई अंदर डिवाइड हो जाएगा। इसका लास्ट टर्म निकाले मिले टर्म के फॉर्मूला से, जो कटेगा और 1 ही मिलेगा, है ना। मिले टर्म का स्क्वायर अपन 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म, तो -2 ब्रैकेट आएगा x² -2x प्लस 1 ऐड करेंगे, और 11/2 में से 1 माइनस किया जाएगा, तो -2 टाइम ये बन गया x -1 का होल स्क्वायर प्लस ये बन गया 9/2। ब्रैकेट खोल रहे तो -2 टाइम x -1 का स्क्वायर प्लस नहीं होगा यहाँ पे, तो -9 बन जाएगा। ओके, अब कि x -1 का स्क्वायर के बारे में जानते हैं, ग्रेटर इक्वल टू 0 है ही, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो लेस देन इक्वल टू 0 बन गया, और -9 कर दिया एड ऑन दोनों साइड, -9 के, तो ये लेस देन इक्वल टू, मतलब ये टर्म यानी कि y लेस देन इक्वल टू -9 है, यानी y बिलोंग्स टू -∞ से -9 क्लोज, यानी कि ऑप्शन 65 में अहमदाबाद हमारा बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी क्वाड्रेटिक का वेल नोन मेथड था। अब गए आते हैं 66। ओके, यहाँ से हमारा दोस्तों क्वाड्रेटिक चालू हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है पहला, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दे रखे ना, इनके पास कॉमन रियल रूट है। ओके, अब दो क्वाड्रेटिक के दोस्तों कॉमन रियल रूट है, तो कंडीशन आपको याद है तो ठीक है, वरना पूरा ये मैं तो प्रोसीजर दिखा रहा हूँ। तो ये x², पहले दो इक्वेशन लिख लेते हैं कि x² प्लस ax प्लस 3 इक्वल टू 0, दूसरा है 2x² प्लस bx प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, सबसे पहले x के डिवाइड में क्या आएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 3a माइनस 3b इक्वल टू x के डिवाइड में आएगा, हाँ x के डिवाइड में आएगा 3 माइनस यानी 6 माइनस 3 इक्वल टू 1 के डिवाइड में आएगा b माइनस 2a, ये 1 के डिवाइड, ठीक है। तो पहला और लास्ट कंपेयर करेंगे तो x² का वैल्यू मिल जाएगा हमको भाई 3 टाइम a माइनस बी अपॉन b माइनस 2a,
सेकंड और लास्ट कंपेयर करेंगे तो एक्स का वैल्यू मिलेगा 6 - 3 यानी 3 अपॉन b - 2a। दोनों वैल्यू कंपेयर कर ले, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से भी एक्स का स्क्वायर दोनों साइड कर लेंगे तो बोथ इम्प्लाइज 3 टाइम a - b अपॉन b - 2a इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 अपॉन b - 2a का होल स्क्वायर है ना। ए बी सी के रिलेशन कंपेयर कर लिए। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 3a - b b - 2a का स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू b - 2a। 3 से जो काटा 3 बचा उसको लेफ्ट साइड ले आएंगे a - b b - 2a का होल स्क्वायर, इसको -3 टाइम b - 2a इक्वल टू 0। b - 2a का ब्रैकेट दोस्तों कॉमन ले लिया जाए तो a - b इंटू b - 2a लास्ट में -3 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट तो अभी b - 2a, दूसरा यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते तो ab - 2a स्क्वायर। ओके, तो हमारी वैल्यू यहाँ पे कुछ मिल रही है 3ab - 2a स्क्वायर -b स्क्वायर -3 इक्वल टू 0। अब या तो b - 2a 0 होगा या तो दूसरा ब्रैकेट 0 होगा, क्योंकि हमें दूसरे ब्रैकेट की कुछ वैल्यू पूछी है 3ab - 2a स्क्वायर -b स्क्वायर। तो आप देखेंगे 3ab - 2a स्क्वायर -b स्क्वायर, ये माइनस से सामने गया तो वो +3 बन गया। तो आंसर यहाँ पे हमारा बॉम्बे आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते क्वेश्चन 67। तो क्या दे रखा है कि अल्फा इज 1 रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। अब अल्फा इसका रूट है तो क्या बनेगा अभी अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, नाउ एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा। तो अब इसके लिए प्रोसीजर आपको याद है तो हम इसका डिवीजन करते हैं। 3 अल्फा क्यूब -2 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा -5, इसको डिवाइड करना है भाई अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 3 से। ओके, चलो सबसे पहले अल्फा की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा का 4 प्लस, ओके सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। ओके, अब क्या चाहिए, ओके ये थोड़ी गलती होगी, यहाँ क्यूब है तो यहाँ क्यूब रहेगा। अब तो अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा क्यूब बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कट जाएगा माइनस बचाएगा -5। अब एक्चुअली में -5 की ज़रूरत है तो -5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, यहाँ छोटी सी पिछले स्टेप में कोई गलती तो नहीं की, देख लेते एक बार। 3 अल्फा क्यूब माइनस अल्फा, इक्वेशन देख लेते अल्फा 4 3 अल्फा क्यूब -2 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा -5। ओके, -5 इंटू 10 और लास्ट में -5 इंटू 3। एक बार फिर से पूरा अल्फा की 4 3 अल्फा क्यूब -2 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा -5। अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा टू 4 2 अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर, ऊपर से नीचे माइनस कर दिया 3 - 2 यानी अल्फा क्यूब -2 -3 -5 अल्फा स्क्वायर, ऊपर से आया प्लस 5 अल्फा, प्लस अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो प्लस अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस अल्फा इंटू 2 अल्फा स्क्वायर। ओके, यहाँ माइनस करने में थोड़ी तकलीफ होगी। ओके, ऊपर सब ठीक है, यहाँ से ये माइनस करने में थोड़ी तकलीफ हो चुकी। ओके, क्या है वो तकलीफ, तो ये वाला पोर्शन अभी निकाल देते। तो -5 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर दोस्तों होगा यहाँ पे -7 अल्फा स्क्वायर, और ये बन गया 2 अल्फा, ऊपर से है -5, तो यानी अब -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 अल्फा स्क्वायर -7 टू जा 14 अल्फा और -7 3 जा 21। चलो माइनस कर दिया 2 -4 यानी 16 अल्फा, और ये प्लस बन गया 16। तो हमारा रिमाइंडर दोस्तों ये बचा है, मतलब कि इसको डिवाइड अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 3 0 है ही, तो ऊपर वाला टर्म पर 0 हो जाएगा। हमारा लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा 16 टाइम अल्फा प्लस 1, यानी कि बॉम्बे आंसर 67 में आ गया। ओके, आगे बढ़ते 68। ओके, ये इनफाइनाइट टर्म से इसकी पैटर्न भी अगर आप लोगों को याद है तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं y = 4 + 1/5 प्लस, अच्छा ये 4 + 1/5 प्लस इनफाइनाइट टाइम जा रहा है ना, तो यहाँ से भी देखो ध्यान से भाई 1/, ये इतना भी अगर एक टर्म छोड़ दे तो भी वो इनफाइनाइट टाइम y ही रहेगा, इसको डायरेक्ट हम y लिख सकते हैं ना, क्योंकि इस पूरे को अगर हमने y माना है, मतलब इनफाइनाइट टाइम 4 + 1/5 प्लस 1/4 प्लस ऐसा उन सबको y लिया है, तो इनफाइनाइट में से एक टाइम अगर कर भी कम भी कर ले तो यहाँ से वो 4 प्लस इतने का वैल्यू वापस y बन गया। ओके, तब इसको सिर्फ सॉल्व कर देना है 4 +
और y आ गया ऊपर। एलसीएम ले लिया यहाँ से, 5 चौक 20y, 4 1 जा 4 प्लस y अपॉन 5y प्लस 1, यहाँ गया y। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 5y² प्लस y इक्वल टू 20y प्लस 4 प्लस y कट गया, क्वाड्रेटिक बन गया भाई 5y² माइनस। ओके, इसका डायरेक्ट ऑप्शन से भी दिख रहा है कि वो डायरेक्ट कोई निकलने वाला नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे श्रीधराचार्य का क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि बनेगा y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि 400 माइनस 4 इंटू 5 इंटू माइनस 4 अपॉन 2a, यानी ओके a की वैल्यू 5 है ना। फॉर्मूला था माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो दो स्टेप बच्चे कर लेते हैं। y इक्वल टू 20 प्लस माइनस अंडर रूट 400 है, और प्लस ये 4 4 जा 16 5 जा 80 बन गया, नीचे है 5 2 जा 10, डिनोमीटर अलग कर दिया, ये 2 बन गया, प्लस माइनस ये अंडर रूट 480 बनेगा भाई, और नीचे है 10। ठीक है, अब 480 को तोड़ेंगे तो थोड़ा 480 यानी कि 16 3 जा होता है 16 30 जा, तो 16 का रूट निकल गया भाई 4, अंडर रूट बचा है 30, और नीचे भी बचा है 10, इसको 2 से काटा, इसको 5 से काटा, तो 2 प्लस माइनस 2 रूट 30 बाय 5। ओके, बट क्योंकि यहाँ पे सारे टर्म्स प्लस होते जा रहे हैं, तो y की वैल्यू नेगेटिव होने का चांसेस तो है नहीं, है ना, तो आंसर हो जाएगा पॉजिटिव, यानी 2 प्लस 2 रूट 30 बाय 5, तो 68 का आंसर हो गया अहमदाबाद। आगे बढ़ते 69 क्वेश्चन। 2 प्लस रूट 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन। ओके, तो इसके बारे में अगर थोड़ी इन्फो आपके पास है कि अगर एक बार 2 प्लस रूट 3 इसका रूट है, तो दूसरा रूट भाई बीटा जो है वो 2 माइनस रूट 3 होगा, क्योंकि इरेशनल रूट से वो ऑलवेज कॉन्जुगेट पेयर में ही होते हैं ना। अब दोनों रूट मिल गए हैं, तो आप अल्फा प्लस बीटा निकाल दो भाई, जो कि बन गया 4, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 a प्लस बी माइनस बी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो अल्फा इंटू बीटा 1 मिल गया है ना। दिस इज द रूट ऑफ दिस, देन वेयर पी एन क्यू रियल एंड रेशनल, देन पी क्यू। ओके, तो जिसके रूट है क्वाड्रेटिक अब हम बना रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्मूला होता था अल्फा प्लस बीटा टाइम एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें ये मिला है, क्वेश्चन ने ये दिया है कंपेयर p इक्वल टू -4 एंड q इक्वल टू -4, 1, यानी कि दोस्तों यहाँ पे चेन्नई आंसर हमारा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 70 सवाल पे। p एंड q आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक, अब अल्फा प्लस बीटा लगाओ भाई, p प्लस q इक्वल टू माइनस बी अपॉन यानी माइनस पी, और अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो c अपॉन यानी कि q। काफ़ी मस्त सवाल है। अब दो चीज़ लेते हैं कि पहला कि यहाँ पे देखो p इंटू क्यू इक्वल टू क्यू है, तो अगर केस 1 लिया कि q नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से q काट सकते हैं और p इक्वल टू हम 1 ले सकते हैं, और p इक्वल टू 1 मिला है, तो अब p प्लस क्यू इक्वल टू माइनस पी, यानी 1 प्लस क्यू इक्वल टू -1, तो q का वैल्यू हो जाएगा -2। ओके, तो मतलब q नॉट इक्वल टू 0 है, तो p का वैल्यू 1 है और q का वैल्यू -2 है। जैसे ऐसा ऑप्शन डी ऑप्शन ही दिख गया। सेकंड केस लेना ले सकते अगर q इक्वल टू 0 है ना, तो इसको हम काट नहीं सकते, तो डायरेक्ट q की वैल्यू 0 ही ले ले। तो यहाँ पे p प्लस क्यू इक्वल टू माइनस पी में p प्लस पी इक्वल टू 0, तो 2p इक्वल टू 0, यानी वहाँ से p भी 0 मिले। मतलब एक सॉल्यूशन है भाई p और q 0 लो, और दूसरा एक सॉल्यूशन है कि p का वैल्यू 1 और q का वैल्यू -2 लो। तब ऑप्शन में 0 वाला अवेलेबल है नहीं, इसलिए हमारा डी आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 71। क्या सवाल है, तो एक क्वाड्रेटिक दिया भाई, क्वाड्रेटिक को थोड़ा ठीक से लिखते हैं। ये बन गया ना ax² प्लस bx प्लस c। फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। फिर से सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, बीज ना वर्गो ना सरवाड़ा। मान लेते इसके रूट से अल्फा और बीटा, तो क्या पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू तो फाइंड करनी है, वो बाद में देखते हैं, पहले सम ऑफ स्क्वायर्स, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये पूछ रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और इसकी मिनिमम वैल्यू, पहले इसकी वैल्यू तो निकाल ले भाई।
तो अगर आपको पता है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है तो हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्यों ऐसा? तो हम जानते हैं भाई अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी अपॉन, यानी कि वो 3 माइनस ए भी लिख सकते हैं हम, और अल्फा इंटू बीटा यानी सी अपॉन लिख सकते हैं 1 माइनस 2 ए। ओके, अब इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस 7। अब ये याद करो, ये बन गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसकी हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी मतलब कि इसकी रेंज फाइंड करनी है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू यानी इसकी मैक्सिमम और मिनिमम यानी रेंज। तो रेंज के लिए हम वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट टाइम इसका 1 होगा। ओके, और लास्ट में ये 7 माइनस 1 भी कर दिया, तो वो मेथड आप डायरेक्ट देख रहे हैं, ऐसे आंसर आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 6। ओके, अब हम जानते हैं कि a-1 का स्क्वायर तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, a-1 का स्क्वायर प्लस 6 ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 6 होगा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बाय ग्रेटर इक्वल टू 6। मतलब कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू 6 या 6 से ज़्यादा होंगी, यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई, 6 ही हो गई ना। तो 71 का आंसर अहमदाबाद यानी कि 6 आएगा। ओके, नेक्स्ट 72 क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एन इक्वल टू 0, और बोला है n बिलोंग्स टू 20 to 100 और नेचुरल नंबर। ओके, तो हमें फाइंड करना है कि ऐसी n की कितनी अलग अलग वैल्यू मिलेगी जिससे इसके पास इंटीग्रल रूट्स है। अब थोड़ा याद करो, इंटीग्रल रूट बनने के लिए तो पहले हम इसके रूट ही निकालते हैं, फॉर्मूला से क्या मिलते हैं, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी अपन 2a। टू कॉमन निकाल ले, ओके 2 तो कट गया ना, 16 में 4 में से 2 कॉमन निकाल गया। अब देखो, इसको इंटीग्रल रूट चाहिए, मतलब x की वैल्यू इंटीजर चाहिए, और वो कब मिलेगी, जब 4 प्लस एन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में पहले तो निकाल लेता, अभी इसने बोला कि 20 लेस इक्वल टू एन लेस इक्वल टू 100 तो बोल रखा है, तो एन प्लस 4 क्या होगा, तो 24 एन प्लस 4 लेस इक्वल टू 104। पहले तो कि एन प्लस 4 जो है भाई 24 से 104 में होना चाहिए। ओके, ऑब्वियस है कि इनके बीच में एन प्लस 4 का आंसर पॉजिटिव तो होगा ही होगा ना, क्योंकि 24 से बड़ी वैल्यू है ना, एन प्लस 4 पूरा पॉजिटिव है। और क्योंकि मुझे जो इंटीग्रल रूट चाहिए, मतलब सपोज की रूट के अंदर भाई 3 रह गया, तो पूरा -2 प्लस माइनस रूट 3 तो इरेशनल रूट बन गया। मतलब कि वो मुझे इंटीग्रल रूट चाहिए तो अंदर वाला चीज परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 24 लेस देन इक्वल टू एन प्लस 1 104, मतलब एन प्लस 4 इन दोनों के बीच में है, साथ में ये भी कि एन प्लस 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना, पूर्ण वर्ग हो जो ये। ओके, अब सोचो 24 और n प्लस 4 के 104 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर आएंगे, तो पहले आ गया 25, ये 6 वैल्यूज n प्लस 4 की पॉसिबल, यानी कि टोटल 6 वैल्यू पॉसिबल होगी। अब n यहाँ सब में से 4 माइनस करके निकाल सकते हैं। इन शॉर्ट हमें 6 वैल्यू ऐसी n की मिल सकती है जिससे हमारे इस क्वाड्रेटिक के रूट्स इंटीग्रल बने। तो इंटीग्रल बनने के लिए अंदर वाले की चीज़ परफेक्ट स्क्वायर लेनी थी, उसके हिसाब से हमने ये कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं 73 क्वेश्चन। ax स्क्वायर प्लस bx के रूट्स अल्फा बीटा है। ओके, और ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स दिस और दिस हो। तो सपोज जो नया मुझे फाइंड करना है भाई, उसके रूट एक y मान लेता हूँ, ठीक है, तो उसका रूट x ही मान लिया ना, क्या फर्क पड़ता है कि उसका रूट x है, तो x इक्वल टू, है ना, जिसका रूट x है वो हमें वो फाइंड करना है जिसका रूट अल्फा प्लस 1 अपन अल्फा माइनस 1, इसको माना है x। ओके, या तो कुछ भी बन सकते हैं। ओके, तो इसमें सब अल्फा को सब्जेक्ट बनाना था, ये मेथड बेलनल मेथड है। तो ओके, यहाँ एक थोड़ी गलती हो गई कि अल्फा x माइनस एक्स होगा। चलो अल्फा कॉमन निकालते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अल्फा का वैल्यू मिला x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब देखो भी अल्फा तो पहले वाले इक्वेशन का ही रूट है, बोल दिया था ना,
तो इसी अल्फ़ा उसका रूट है तो उसके अंदर अल्फ़ा पुट कर सकते हैं। तो ए टाइम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी बराबर 0। तो अल्फ़ा की वैल्यू लगाओ भाई। अब x माइनस 1 के स्क्वायर को ले लेते हैं एलसीएम। खोल लेते हैं इसको। ओके, एक्स स्क्वायर वाला तीनों टर्म इसके सारे ब्रैकेट खोल सकते हैं, वहाँ डायरेक्ट पे आइडिया आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर वाले सारे टर्म का कोएफिशिएंट एक्स ए बी ए प्लस बी प्लस सी बनेगा। फिर एक्स के कोएफिशिएंट यहाँ 2a है, बी में एक्स वाला टर्म है ही नहीं, यहाँ पे -2cx बनेगा। तो 2x कॉमन, तो 2a माइनस सी टाइम x, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म यहाँ a प्लस ए इंटू 1 यानी a या माइनस बी और प्लस सी इंटू 1 बराबर 0। इस तरह का हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो जाएगा जो कि हमारा x रिक्वायर्ड होगा। तो डेली ऑप्शन में ऐसा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। तो आंसर विल बी दिल्ली। आगे बढ़ते हैं 74th क्वेश्चन। क्या कह रहा है भाई? नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k for which one root of this equation lie in interval 1 to 2 and other in 2 to 3। तो इसकी जो भी कंडीशन आपको याद है, दो नंबर के बीच में अगर हमारा एक रूट है और यहाँ पे एक्चुअली दिख रहा है कि a इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 0, तो जो भी कंडीशन लगा है दो नंबर के बीच में रूट है। देखो समझो, पहला क्या बोला कि 1 और 2 के बीच में एक रूट है, दूसरा रूट है वो 2 और 3 के बीच में। तो अगर आपको कंडीशन याद रही कि 1 और 2 के बीच में एक रूट है तो f1 इंटू f2 क्या होना चाहिए भाई? ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि भाई 2 और 3 के बीच में एक रूट है तो f2 इंटू f3 भी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। बस ये दो कंडीशन सॉल्व कर लेते हैं। अब पहले हम निकाल लेते हैं f1 f2 f3 क्या है। तो fx तो है भाई, तो f1 विल बी k माइनस 6, f2 विल बी k माइनस 8, f3 विल बी 18 माइनस, ओके। अब प्रोडक्ट यानी k माइनस 6 इंटू के माइनस 8 लेस देन 0। अच्छा, यहाँ से भी सेम ही कंडीशन मिलने वाली है ना। अब तो किसी एक को सॉल्व कर ले उठा ले, फिर दोनों को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों में एक ही कंडीशन मिल रही है। तो चलो सॉल्व कर लीजिए फटाफट। ओके, तो नंबर लाइन बना ले भाई। 6 और 8 प्लस माइनस प्लस, इनको नेगेटिव चाहिए तो k बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 6 to 8। अब बोला है भाई इंटीग्रल वैल्यू सब k, तो k की इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी 7। 6 और 8 के बीच में ओपन है ना, तो 7 ही मिलेगी। तो एक ही वैल्यू मिल रही है ना k की, तो नंबर ऑफ वैल्यू सब k विल बी 1। k की एक ही वैल्यू मिलेगी और वो है 7, जिसके लिए कंडीशन होल्ड हो। तो ये भी काफ़ी इसी सवाल था। और लास्ट सवाल 75 दे रखा है हमको। अल्फा बीटा है पहले इक्वेशन के रूट, ओके। पहले इसके रूट से अल्फा बीटा, इसके रूट से अल्फा गामा। अच्छा, इन दोनों के रूट्स अल्फा कॉमन है। तो अगर हमें पता है कि एफ एक्स और जी एक्स के रूट कॉमन अल्फा है, तो हम इनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन ले लें कि लैम्बडा एफ एक्स प्लस म्यू जी एक्स, तो उसका भी एक रूट अल्फा तो मिलेगा ही मिलेगा, ओके ना। तो क्योंकि हमें यहाँ इस लैम्बडा को एलिमिनेट करना है यहाँ से, और फाइनल लैम्बडा में कोई रोल है नहीं, तो हम क्या करते हैं इन दोनों इक्वेशन का कुछ इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन ले ताकि लैम्बडा गायब हो जाए, ठीक है। तो इसको पहले इक्वेशन को 1 नंबर दे दिया, दूसरे इक्वेशन को दे दिया 2 नंबर। तो इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो बनेगा ओके, इसका भी एक रूट अल्फा है। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, क्योंकि वो 12 बन जाए इसलिए। तो इन दोनों के रूट बाई लैम्बडा है, तो इनका डिफरेंस से हम एक नया पॉइंट जनरेट करेंगे, नया पॉलिनोमियल, उसका रूट सॉरी
इन दोनों के एक एक रूट अल्फा है, तो इनके डिफरेंस से भी एक नया पॉलिनोमियल हम जनरेट करेंगे, तो उसका रूट एक रूट भी अल्फा तो होगा ही। चलो ऊपर नीचे से ऊपर माइनस कर देते हैं ना, तो माइनस करने से मिलेगा 105 एक्स स्क्वायर माइनस 56, तो 49 एक्स स्क्वायर 124 और 159, तो 26 और ये 9 35, तो ये बन गया -35 एक्स इक्वल टू 0। तो इसका एक रूट अल्फा है, तो वो सपोज x इंटू 49 एक्स माइनस 35 इक्वल टू 0। तो x हम कॉमन तीनों का जो अल्फा हम यही लेंगे कि 35/49 यानी कि 5/7। अब इसका रूट सर 0 भी तो मिल रहा था, बट इसका रूट 0 लेंगे अल्फा, तो अल्फा पहले ही क्वेश्चन का रूट 0 होगा, तो वहाँ से लैम्बडा इक्वल टू 0 मिल जाएगा जब यहाँ पे एक्स का 0 रखेंगे। अब क्योंकि लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 0 में पहले से दे रखा था, इसलिए अल्फा का नॉन जीरो वैल्यू अल्फा इक्वल ले रहा है 5/7। अब बाकी दोनों चीज़ें, तो पहले इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है, तो वहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या होगा भाई 31/14, तो वहाँ से बीटा निकाल लो, तो फाइनल करेंगे तो 31 माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया 10/14, तो बीटा का वैल्यू मिला। सिमिलरली दूसरा क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन था उसके रूट से अल्फा और गामा, तो अल्फा प्लस गामा मिलेंगे 53/35, 53/35। अल्फा का वैल्यू पुट कर दो, उसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं अल्फा को, तो 7/5 35, 53 - 25 जो कि बनेगा हमारा 28/35। तो गामा का वैल्यू दोस्तों मिल गया हमें 7 4 और 7 5। तो अल्फा बीटा गामा तीनों हमें मिल चुके हैं। तो पहले हमने क्या किया अभी कि दो क्वाड्रेटिक के रूट्स कॉमन अल्फा है, तो उनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो उसका रूट भी अल्फा होना चाहिए। तो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाया ताकि वो लैम्बडा गायब हो जाए, इसलिए पहले को 4 से दूसरे को 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों का डिफरेंस कर दिया था, और वहाँ से हमें नॉन जीरो वैल्यू मिली, उसको हमने अल्फा ले ली, और अल्फा की वैल्यू हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस गामा से निकाल दी, बीटा और गामा की भी। अब हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक फाइंड करना जो जिसके रूट्स ये दोनों हैं, पहले वो दोनों फाइंड कर लेते क्या है। तो वो दोनों है भाई, एक तो है 3 अल्फा बाय बीटा और दूसरा है 4 अल्फा बाय गामा। 3 अल्फा बाय बीटा और दूसरा है 4 अल्फा बाय गामा। चलो इसकी वैल्यू दोस्तों क्या होगी, क्योंकि अल्फा का वैल्यू यहाँ पे ऊपर था, लिख लेते हैं एक बार 5/7। अब 3 इंटू अल्फा है 5/7, नीचे बीटा आएगा 7/2। ओके एक मिनट देखते हैं कुछ गलती नहीं हुई यहाँ पे, 21/14। ओके गलती छोटी सी ये हुई है कि यहाँ से हम 7 से काटेंगे ना इसको, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, तो बीटा का वैल्यू भाई 3/2 मिलने वाला है यहाँ पे। ओके तो ये थोड़ी यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, इस बीटा का वैल्यू 3/2 है, तो यहाँ बीटा डिवाइड में है तो यहाँ बन जाएगा 2/3, 3 कट गया, इसका वैल्यू मिल गया 10/7। सेकंड रूट 4 इंटू 5/7 गामा है 4/5, 4 कट गया, 5 5 या 25/7। एक ऐसा क्वाड्रेटिक फाइंड करना जिसके रूट्स ये दोनों हैं, तो भाई याद कर लो, रूट्स पता है तो एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों के सम क्या होंगे 35/7 एक्स, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 250/49 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, 49 ले लिया एलसीएम भाई, तो 49 एक्स स्क्वायर माइनस 35 7 जा, जो कि बनेगा 245x प्लस 250 इक्वल टू 0। तो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक जो है वो ये होगा, ऑप्शन देखें तो ये ना ऑप्शन अहमदाबाद हमारे यहाँ पे हो जाएगा। ओके यहाँ ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ओके और हमारा मेगा टेस्ट का स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो ख़त्म हो रहा है। ओके दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।